अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मलिक कासिम और आप देख रहे हैं एक्सपीरियंस इन्फो चैनल। तो आज की मेरी वीडियो जो है वो आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 70cc बाइक रोड प्रिंस का 2020 मॉडल है इसका। तो आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आज मैं इसके आपको फीचर्स के बारे में बताऊंगा और इसके अंदर क्वालिटी बेहतर हुई है या इसकी क्वालिटी कमज़ोर हुई है उसके बारे में बताऊंगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद ये फैसला आसानी से कर सकते हैं कि ये बाइक आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आज मैं आपको प्रॉपर इस बाइक का बताऊंगा, जितने भी इसके अंदर जो क्वालिटी आई है, इसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आई है वो आपको बताऊंगा। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। तो चलते हैं हम बाइक की तरफ और आपको बताते हैं कि कौन कौन से फीचर्स इसमें न्यू आए हैं। आपके सामने रोड प्रिंस का बाइक है, बिल्कुल 2020 न्यू मॉडल है। सबसे पहले मैं आपको इसकी टंकी दिखा देता हूँ। इसके ऊपर रोड प्रिंस का आपको लोगो मिल जाता है। फ्रंट पे रोड प्रिंस का लोगो आप देख सकते हैं, गोल्डन शेड में और ब्लैक, गोल्डन ब्लैक मिक्स में यह आता है। गोल्ड कितना शाइन कर रहा है इसके ऊपर, टंकी के ऊपर आप टंकी देख सकते हैं। टंकी कितनी शाइनिंग में है, बिल्कुल परफेक्ट शाइन है, बिल्कुल 70 की तरह आपको इसको शाइन मिल रहा है। जो टापा है इसका वो भी शाइनिंग में आता है और ऊपर बहुत ज़बरदस्त स्टिकर लगा हुआ है, RP70 लिखा हुआ है, पैशन यूरो 2 लिखा हुआ है। टापे का निचला हिस्सा आपको मैट में मिल जाता है। मैट जो है वो शाइनिंग में नहीं होता, जैसे बिल्कुल इन्होंने 70 की कॉपी की हुई है। इस बाइक तकरीबन ओवरऑल जितना भी ये फुल बाइक है ये तकरीबन 70 की कॉपी है, यानी तकरीबन भी नहीं कह सकते 100% ये 70 की कॉपी है। अब थोड़ा बहुत एक्सेसरीज का फ़र्क हो सकता है, थोड़ा बहुत साइज़ का फ़र्क हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसके अंदर टायर देख सकते हैं, इसके अंदर आपको सर्विस के टायर मिल जाते हैं। सर्विस का टायर जो है आपको अच्छी क्वालिटी का होता है। पैंथर और सर्विस के टायर्स जो हैं वो अच्छे हैं। इसकी स्पोक्स जो हैं वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बात सच बोलनी चाहिए, मुझे इसकी स्पोकें बहुत कमज़ोर लगी हैं बनिस्बत 70 या दूसरी चाइना बाइक्स के। इसकी स्पोक्स जो हैं वो बिल्कुल जैसे साइकिल की स्पोकें लगी होती हैं उस तरह की स्पोक्स लगी हुई हैं। इसकी स्पोक्स इसकी बहुत कमज़ोर थी, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी इसकी स्पोक। बाकी रिम और शॉक्स वगैरह और दरमियान में ड्रम जो है वो सारा बहुत ज़बरदस्त था। इसका हर चीज़ शाइनिंग में थी, किसी जगह पे आपको जंग नहीं नज़र आएगा, कहीं पे भी हर चीज़ बेहतरीन शाइन कर रहा होगा। मेन चीज़ है कि अगर एक दफ़ा भी पानी लग जाए तो बहुत जगह जंग पकड़ लेती है, लेकिन इसको पानी गिरता है। जब हम लेके आए थे तो बारिश हो रही थी, आप देख सकते हैं अभी भी इसके ऊपर एक आपको ज़रा सा भी जंग महसूस नहीं हो रहा होगा। आप जब भी कोशिश करें कि जब भी बाइक आप लेके आएँ बाहर से तो उसको बेहतर है कि आप साफ़ कर लें ताकि जंग ना लगे। आपको इसके फ्रंट पे ये रोड प्रिंस का लोगो मिलता है, प्लास्टिक का है। रात में आपको इसका फ़ायदा होगा, हॉर्न ऊपर आपको मिल जाएगा। रात को इसको आपका ये फ़ायदा होगा कि जब आपके सामने से कोई भी बाइक आएगा तो उसको ये चमकता हुआ नज़र आएगा। ये जो रोड प्रिंस का लोगो है ये उसको चमकता हुआ नज़र आएगा। दूसरे बाइक्स में जो है वो हम उतार के इस चीज़ को उतार के फेंक देते थे, लेकिन इसको उतारने का फ़ायदा नहीं है। आपको इसके फ्रंट पे जो इशारे मिलते हैं वो मूवेबल नहीं हैं, जो बैक के इशारे हैं वो मूवेबल हैं, वो इतनी जल्दी टूटते नहीं हैं। इसकी फ्रंट हेडलाइट का बल्ब भी काफ़ी अच्छा था, बाद में मैं आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा। आपको इसका इंजन जो मिल जाता है वो 4 स्ट्रोक इंजन है, 70cc है। होंडा 70 से बेहतर ये इंजन होगा, क्योंकि चाइना का जो बाइक होता है वो बहुत अच्छा भागने में बहुत अच्छा होता है। 70cc जो होंडा 70 का जो बाइक है वो बैठ जाता है, वो बैठ के चलता है। उसके ऊपर अगर 2 सवारियों भी आप बिठा दें तो वो मतलब थक जाता है बिल्कुल। लेकिन चाइना के जितने भी बाइक होते हैं वो कामयाब हैं, वो इतनी जल्दी थकते नहीं हैं। आप उसके ऊपर अगर 3 बंदे भी बिठाते हैं तो तब भी वो बेहतरीन अपनी इसी स्पीड को बरकरार रखता है। आप इसके अंदर तंग नहीं आते।
ख़ासकर जो लड़के जो शौकीन हैं वो चाइना बाइक इस वजह से लेते हैं कि इसकी जो पिक होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। अब उसके अंदर जो आपको कार्बोरेटर मिलता है वो काफ़ी अच्छा कार्बोरेटर है, चाइना का कार्बोरेटर है। ये भी पिक बेहतर करने में काफ़ी मदद देता है। इंजन के ऊपर आपको CDI मिल जाता है, रोड प्रिंस का लोगो भी मिल जाता है। इसी तरह मैंने हाई स्पीड देखा है, ईगल देखा है, यूनाइटेड देखा है। इनमें से तीनों कंपनियों में से मुझे कोई भी बाइक अच्छा नहीं लगा। सिर्फ यूनाइटेड जो था वो बेहतर था, लेकिन उसके अंदर जंग बहुत आ रहा था, इस वजह से मैंने बाइक नहीं लिया। वैसे वो भी क्वालिटी में अच्छा है। इसके अंदर आपको ये देखें, इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी लगी हुई है, इस वजह से मैंने इस बाइक को प्रेफर किया। वैसे तो मुझे यूनाइटेड अच्छा लगता था, मैं शुरू से ही कोशिश में था कि यूनाइटेड लूँ, लेकिन जब मैंने ये बाइक देखा तो मुझे यूनाइटेड की निस्बत ये बाइक मुझे अच्छा लगा, तो इस वजह से मैंने इसको प्रेफर किया। बनिस्बत इसका वज़न भी काफ़ी बेहतर है यूनाइटेड के। और आप इसकी चीज़ें एक एक चीज़ को आप चेक कर सकते हैं कि उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी लगी हुई है। बिल्कुल 70 के इक्वल इक्वल लग रही है। बहुत से लोग कहते हैं कि 70 के इक्वल नहीं है, 70 सिर्फ जो होंडा की है वो सिर्फ नाम ही है। उसकी एसेसरीज जितनी भी हैं वो सब यूनाइटेड की हाई स्पीड की लगी होती हैं। आप मार्केट में जाएंगे तो आपको सिर्फ यूनाइटेड और हाई स्पीड की एसेसरीज मिलेंगी, आपको होंडा की एसेसरीज मिलेंगी लेकिन वो लोकल होती हैं। होंडा जब कंपनी से आता है तो उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन अभी जो क्वालिटी है वो बहुत कमज़ोर कर दी है। अब जितने भी नए मॉडल आ रहे हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी कमज़ोर कर दी है इन्होंने। लेकिन ये बाइक जो है ये मैं कह सकता हूँ कि होंडा का मुकाबला कर सकता है। इसके अंदर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, सर्विस के टायर्स लगे हुए हैं, उसके ऊपर भी सर्विस के टायर्स आते हैं और उसके ऊपर भी तकरीबन यही एसेसरीज आती हैं। सिर्फ उसके जो शॉक्स होते हैं वो तब्दील होते हैं और उसकी सीट जो होती है वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन इसकी भी सीट आपको काफ़ी सख्त मिलेगी। मतलब जो भी सीट, अगर आपको सीट जो है वो नरम होगी ना तो वो ज़्यादा देर पा नहीं होगी, लेकिन सीट अगर सख्त होगी शुरू में तो वो काफ़ी टाइम निकालेगी आपका। और इसकी एक एक चीज़ जो है वो काफ़ी क्वालिटी वाली है, प्लास्टिक से लेकर लोहे तक जितना भी इसके ऊपर सामान लगा हुआ है वो काफ़ी क्वालिटी वाला है। समझ लें जो 70 होंडा 70 जो है वो, अगर आप कंपैरिजन लगाएं 2017 का और ये 2020 मॉडल जो है ये सेम सेम है, तकरीबन सेम सेम है। 2017 का मॉडल और 2020 का ये रोड प्रिंस ये आपको सेम मिलेगा। इसकी क्वालिटी सेम मिलेगी। आप इसके बैक पे देख सकते हैं, ये जो है लाइट के दरमियान में आपको शेड मिलेगा। जब बैक से आप लाइट ऑन करेंगे तो इसमें भी आपको शाइन नज़र आएगा आपको। हमने जो ये परचेज़ किया है ये हमने रहमान एंटरप्राइजेज से परचेज़ किया है, रावलपिंडी से हमने परचेज़ किया है। आप भी अगर रावलपिंडी के रहिशी हैं तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इसका जो सिलेंसर है वो आपको चाइना का सिलेंसर मिल जाता है, 70 का सिलेंसर, और इसमें फ़र्क होता है काफ़ी। 70 की जो साउंड होती है और इसकी साउंड में, चाइना की साउंड में काफ़ी फ़र्क होता है। 70 का जो सिलेंसर है वो अपनी एक क्वालिटी होती है, लेकिन चाइना के सिलेंसर की अपनी एक क्वालिटी होती है। मेरा आपको यही मशवरा है कि आप इसके जेन्युइन सिलेंसर को चेंज ना कराएं, क्योंकि उससे इंजन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसका जेन्युइन जो सिलेंसर है उसकी साउंड भी काफ़ी अच्छी है। जो लोग इसको पटपटी बना लेते हैं मैं उनका बिल्कुल साथ नहीं दूंगा, क्योंकि उससे इंजन काफ़ी ख़राब होता है। तो मैं अभी बाइक आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, इसकी साउंड मैं आपको सुना देता हूँ, आप इसकी साउंड को सुन के देखेंगे। बाइक साउंड से पहले कि मैं स्टार्ट हो गया, ठीक है। न्यू बाइक है तो पहले किक में स्टार्ट होगा, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद चाइना का बाइक हाई स्पीड का बाइक रखा है तो वो भी पहले अभी तक तकरीबन उसको 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं मैंने सेल किया है, लेकिन अभी तक पहले स्टार्ट होता है। अब इसका साउंड चेक कर सकते हैं आप, उसकी साउंड जो है वो काफ़ी अच्छी मिलेगी।
तो आपको मैं इसकी फ्रंट लाइट ऑन करके दिखा रहा हूँ। आप ये हाई पर है, हाई पे आप देख सकते हैं, और लो पे मैंने की है, लो पे भी आप देख सकते हैं। हाई पे फिर चेक करें, और मैं रेस्ट दे के चेक करा रहा हूँ। मैंने लाइट ऑफ कर दिया। अब आपको इशारा चेक करा रहा हूँ, ये आप इशारा देख सकते हैं, इसकी भी लाइट आप चेक कर सकते हैं। दोनों इशारे आपको चेक करा दिए। तो ये था जी हमारा बाइक, रोड प्रिंस का बाइक था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और आपको बाइक रिलेटेड कोई भी इशू हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरी पुरानी वीडियोस को लाजमी देखिएगा। तो आप प्राइस रेंज भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमने कितने का परचेज़ किया और इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है। आपको ओरिजिनल प्राइस जो नज़र आ रही होगी वो 47,000 की है, जबकि हमें ये 46,500 की मिली है। मैं आपको लास्ट में बिल भी ऊपर टैग कर दूंगा, आप बिल भी देख सकते हैं। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।